नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। शहर के पुराने पुलिस स्टेशन के पीछे बने एक बंद पड़े क्वार्टर से अचानक किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल अर्जुन ने जब आवाज़ सुनी तो उसके हाथ कांप गए, क्योंकि वो क्वार्टर पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था और लोगों का कहना था कि वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन उस रात उस बंद कमरे की खिड़की में किसी लड़की का खून से सना हाथ दिखाई दिया। आखिर उस बंद पड़े घर में कौन था? क्यों पुलिस स्टेशन के अंदर ही छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर पूरे शहर की नींद उड़ने वाली थी? और कैसे एक ईमानदार महिला पुलिस ऑफिसर खुद बन गई उस खौफनाक साजिश का शिकार? कहानी शुरू होती है नई महिला इंस्पेक्टर की एंट्री से। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर रामपुर में एक पुराना पुलिस स्टेशन था। वो स्टेशन बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतना ही डरावना था। लोग कहते थे कि वहाँ कई पुराने केस बिना सुलझे बंद कर दिए गए थे। एक दिन उसी स्टेशन में नई इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है, इंस्पेक्टर श्रेया सिंह की। श्रेया तेज दिमाग वाली और निडर ऑफिसर थी। उसने कई बड़े अपराधियों को जेल पहुंचाया था। स्टेशन पहुंचते ही उसने देखा कि बाकी पुलिस वालों के चेहरे पर अजीब डर था। स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, यहाँ काम आराम से करना, ज़्यादा पुराने मामलों में मत पड़ना। श्रेया ने पूछा, क्यों? पुराने केसों में ऐसा क्या है? रघुवीर तुरंत बात बदल गया। उसी समय एक बुजुर्ग महिला स्टेशन आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज़ में बोली, मैडम, मेरी बेटी 4 महीने से गायब है, लेकिन यहाँ कोई रिपोर्ट तक नहीं लिख रहा। श्रेया गुस्से से बोली, किसने मना किया रिपोर्ट लिखने से? महिला डरते हुए बोला, यही पुलिस वाले। पूरा स्टेशन अचानक शांत हो गया। रघुवीर ने तुरंत महिला को बाहर निकलवा दिया, लेकिन श्रेया को पहली बार महसूस हुआ इस स्टेशन में कुछ बहुत गलत चल रहा है। रात में श्रेया स्टेशन का निरीक्षण कर रही थी, तभी उसकी नज़र पीछे बने पुराने क्वार्टर पर गई। दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे। कांस्टेबल अर्जुन डरते हुए बोला, मैडम, उधर मत जाइए। क्यों? लोग कहते हैं वहाँ भूत है। श्रेया हल्का मुस्कुराई, भूत नहीं अर्जुन, वहाँ कोई सच छुपा है। तभी अंदर से किसी चीज गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, आवाज़ फिर आई। श्रेया ने ताले को ध्यान से देखा। ताला नया था, मतलब क्वार्टर बंद जरूर था, लेकिन कोई वहाँ आता जाता था। अगली सुबह शहर के बाहर जंगल में एक लड़की की लाश मिली। चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसके हाथ में पुलिस स्टेशन का पुराना आईडी कार्ड मिला। नाम था रीना चौहान, वही लड़की जिसकी मां कल रिपोर्ट लिखवाने आई थी। श्रेया का शक अब और गहरा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर वो चौंक गई। लड़की की मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी अभी नई लग रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, किसी ने बॉडी को केमिकल में छिपाकर रखा था। श्रेया के दिमाग में तुरंत वही बंद क्वार्टर आया। उस रात श्रेया अकेले क्वार्टर की तरफ गई। बारिश हो रही थी। अचानक उसे अंदर से धीमी आवाज़ सुनाई दी, मैडम, बचा लो। श्रेया ने नोटिस टॉर्च खिड़की पर डाली। अंदर कोई लड़की बैठी थी, चेहरे पर चोट के निशान, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। श्रेया ने तुरंत ताला तोड़ने की कोशिश की, तभी पीछे से इंस्पेक्टर रघुवीर आ गया। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही है? इस कमरे में कौन है?
रघुवीर गुस्से में बोला, कोई नहीं, ये सरकारी सील वाला कमरा है। श्रेया ने देखा रघुवीर के हाथ कांप रहे थे, यानी वो झूठ बोल रहा था। अगले दिन श्रेया ने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, लेकिन पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड गायब था। आईडी रूम का कर्मचारी बोला, मैडम ये सब इंस्पेक्टर रघुवीर के आदेश पर डिलीट हुआ था। अब मामला साफ हो रहा था, लेकिन तभी अर्जुन डरते हुए बोला, मैडम जी, जो भी उस क्वार्टर का सच जानने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। श्रेया ने पूछा, क्या मतलब? अर्जुन बोला, 5 साल पहले भी एक महिला सब इंस्पेक्टर यहाँ आई थी, वो भी अचानक गायब हो गई। नाम पूजा यादव। श्रेया ने के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूजा यादव का रिकॉर्ड पूरे विभाग से मिटाया जा चुका था। उस रात श्रेया और अर्जुन चुपके से क्वार्टर में घुस गई। दरवाजा खोलते ही बदबू दुपट्टे। अर्जुन कांपने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत देर कर दी तुमने श्रेया। श्रेया ने पलट कर देखा, इंस्पेक्टर रघुवीर बंदूक लेकर खड़ा था। रघुवीर जोर से हंसने लगा, तुम भी बाकी लोगों की तरह ज़्यादा समझदार बन रही थी। श्रेया चिल्लाई, इन लड़कियों के साथ क्या किया तुमने? रघुवीर बोला, ये सब गरीब लड़कियां थी, कोई इन्हें ढूंढने वाला नहीं था। श्रेया की आंखों में गुस्सा भर गया। तभी रघुवीर ने एक और सच बताया, पूजा यादव ने भी यही गलती की थी। क्या किया तुमने उसके साथ? रघुवीर मुस्कुराया, वो अभी भी यही है। अचानक तहखाने के कोने से सड़ी हुई बदबू आई, वहाँ जमीन खोदी गई थी। श्रेया समझ गई, पूजा यादव की लाश यहीं दफन की। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका तभी बाकी था। अर्जुन अचानक श्रेया पर बंदूक तान देता है। श्रेया हैरान रह गई, अर्जुन तुम? अर्जुन बोला, मैडम मैं मजबूर था। पता चला अर्जुन पिछले 3 सालों से रघुवीर के लिए काम कर रहा था। गायब हुई लड़कियों को स्टेशन तक वही लाता था। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वो भी गुनहगार निकला। रघुवीर बोला, अब तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। रघुवीर ने श्रेया को कुर्सी से बांध दिया, कमरे में पेट्रोल फैला दिया गया। रघुवीर बोला, सुबह लोग कहेंगे तहखाने में आग लग गई। अचानक ऊपर स्टेशन में सायरन बजने लगे। किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर दिया था। रघुवीर घबरा गया। उसी दौरान श्रेया ने हाथ खोल लिया। जैसे ही अर्जुन पास आया, श्रेया ने उसे जोरदार लात मारी, बंदूक नीचे गिर गई। तभी तहखाने में फायरिंग शुरू हो गई। धड़ाम धड़ाम अर्जुन घायल हो गया, लेकिन रघुवीर भागने लगा। रघुवीर पुलिस स्टेशन की छत पर पहुंच गया। बारिश तेज हो चुकी थी। श्रेया भी उसके पीछे पहुंची। रघुवीर चिल्लाया, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। श्रेया बोली, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तभी नीचे से पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच गई। रघुवीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसकी मौके पर मौत हो जाती है। तहखाने से निकला सबसे बड़ा राज। अगले दिन पूरे तहखाने की खुदाई हुई। वहाँ से 7 लड़कियों के कंकाल मिले। पूरा शहर दहल गया। मीडिया ने इसे नाम दिया पुलिस स्टेशन का खूनी घर।
जांच में पता चला रघुवीर पहले कई सालों से गरीब लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर स्टेशन बुलाता था, फिर उन्हें उसी क्वार्टर में कैद करता, जो विरोध करती उसे मार दिया जाता और बाकी पुलिस वालों को पैसे देकर चुप कराया गया था। केस खत्म होने के बाद श्रेया स्टेशन छोड़ने लगी, तभी वही बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया। श्रेया हल्का मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, मैडम धन्यवाद। श्रेया पलटकर देखती है, पुराने क्वार्टर की खिड़की में सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान, और अगले ही पल वो गायब हो गई। श्रेया समझ गई शायद उन मासूम लड़कियों की आत्माओं को आखिरकार इंसाफ मिल चुका था। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, अगर उस रात श्रेया उस बंद कमरे तक नहीं पहुंचती तो क्या पुलिस स्टेशन के अंदर छुपा वो खूनी घर कभी सामने आ पाता? और क्या आज भी हमारे आसपास ऐसे चेहरे मौजूद है जो वर्दी के पीछे इंसान नहीं, दरिंदे छुपाए बैठे हैं? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।